नमस्कार साथियों, हिंदी विद केडी शर्मा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम शब्दकोश में दूसरी क्लास आपके सामने लेकर आए हैं। उसके बाद आपका प्रकरण है कौन? तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव शब्द। देखिए, अभी पीछे जब शब्द विचार की चर्चा की थी तो उसमें आपको बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं, जिसमें एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव, एक देशज, एक विदेशज और एक संकर। आज हम बात करने वाले हैं तत्सम और तद्भव शब्दों के विषय। देखिए, तत्सम शब्द का मतलब है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्दों के समान हो उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। अर्थात शब्दों का शुद्ध रूप क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। और वही संस्कृत के शब्दों के समान जो शुद्ध रूप थे वो किसी कारण से उनमें विकार उत्पन्न हो गया हो, बदलाव हो गया हो, विकृति आ गई हो या बदले गए हो, उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। अर्थात शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। तो देखिए, एक तरफ आपके लिखे हुए हैं तत्सम, इधर की साइड क्या लिखा हुआ है? तत्सम। क्या लिखा हुआ है? तत्सम। ये लिखा हुआ है तत्सम और इधर लिखा हुआ है तद्भव। क्या लिखा हुआ है? तद्भव। एक है तत्सम और एक है तद्भव। देखिए, सबसे पहले इन तत्सम और तद्भव के जो 20 तत्सम और तद्भव दिए गए हैं, बड़े शानदार तत्सम तद्भव दिए गए हैं जो आपके सामने 20 दिए हुए हैं। इनमें से अधिकतर परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न है। आज तत्सम और तद्भव को पहचानने के मैं 2-4 आपको ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि तत्सम और तद्भव इतने हैं, कहां तक हम याद करें। सबसे पहली ट्रिक ये है कि जिन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो, जिन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो, जिसे अनुनासिक कहते हैं, वे सभी तद्भव होते हैं। क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। कैसे होते हैं? तद्भव। जैसे चांद, जैसे आंख, जैसे पांच, जैसे गांव, जैसे आंत। तो इस प्रकार से पहली ट्रिक ये हुई कि जिन शब्दों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ हो वे सभी शब्द कैसे होते हैं? तद्भव होते हैं। दूसरी ट्रिक ध्यान से सुनिए। ऐसे शब्द जिन पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ हो, ये क्या है जी? अनुस्वार। क्या है? अनुस्वार। अर्थात जिन शब्दों पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ हो वे क्या होते हैं? 99% आपके कैसे होंगे? वे तत्सम होंगे। क्या होंगे? तत्सम होंगे। देखिए कैसे? जैसे लिखा जाए अंक, जैसे लिखा जाए संख, जैसे लिखा जाए खंड। इस तरह से जिन शब्दों के ऊपर अनुस्वार, जिन शब्दों के ऊपर, ये क्या है? कहीं ध्यान दें, जिन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो वे तो तद्भव होंगे और जिनके ऊपर अनुस्वार लगा हो वे क्या होंगे? तत्सम होंगे। तीसरी ट्रिक ध्यान से सुनिए कि एक को छोड़कर, इस एक को छोड़कर, एक क्या है? गिनती है। एक को छोड़कर सभी गिनती शब्द जितने होते हैं, सभी गिनती शब्द जितने भी हैं वो सब क्या होंगे? तद्भव होंगे। क्या होंगे? तद्भव। जैसे अभी आपसे कोई पूछ ले 5 क्या है? तद्भव। 12 क्या है? तद्भव। 75 क्या है? तद्भव। 65 क्या है? तद्भव। तो एक को छोड़ के सभी गिनती शब्द क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। क्या होते हैं? तद्भव, अर्थात बिगड़ा हुआ रूप होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेके बताओ जी 5 क्या है? तद्भव। 10 क्या है? तद्भव। 25 क्या है? तद्भव। तो तद्भव का एक को छोड़ के सभी गिनती क्या होती है? तद्भव। चौथी ट्रिक क्या है कि जिन शब्दों में ये 4 संयुक्त वर्ण क्षे, गे, त्रे, श्रे और एक ये मूर्धन्य से, जिन शब्दों में ये 5 वर्ण आ जाएं वो 99% आपके तत्सम होंगे, अर्थात शुद्ध होंगे। क्या होंगे? शुद्ध होंगे। वो कैसे? जैसे लिखा जाए यज्ञ, जैसे लिखा जाए पक्ष, जैसे लिखा जाए कक्ष, जैसे लिखा जाए सत्र, जैसे लिखा जाए पत्र, जैसे लिखा जाए पुत्र, जैसे लिखा जाए सडाना। तो जिन शब्दों के अंत, जिन शब्दों में इनका समावेश हो, चाहे शुरू में हो, चाहे अंत में हो, चाहे बीच में हो, तो क्षे, गे, त्रे, श्रे आप जानते हैं चारों संयुक्त वर्ण होते हैं। वर्णमाला में आपको बताया था। और ये मूर्धन्य से है जो ऊष्म व्यंजन में आता है। तो ये अगर कहीं आ रहे हैं तो ये क्या होंगे? आपके तत्सम होंगे। क्या होंगे? तत्सम होंगे। अगली ट्रिक है कि जितने भी क्रिया शब्द होते हैं, अगली ट्रिक क्या है 5वें नंबर की? क्रिया शब्द, क्रिया शब्द सभी क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। क्या होते हैं? तद्भव। जैसे लिखना, पढ़ना, हंसना, बोलना, खेलना, कूदना, मारना, पीटना, चलना, उड़ना, तैरना। अब परीक्षा में 4 विकल्प दिए हो, आपसे पूछ ले बताओ हंसना शब्द कैसा है? तत्सम है तद्भव? तो सीधी सी बात है, कैसा है? तद्भव शब्द है। तो सभी क्रिया शब्द कैसे होते हैं? तद्भव। अगली बात देखते हैं, अगली नेक्स्ट ट्रिक है 6 नंबर की कि जिन तद्भव शब्दों में वे आए उसका तत्सम होती बार 99% क्या हो जाता है? वे हो जाता है। क्या हो जाता है? वे हो जाता है। कैसे? जैसे लिखा जाए बंदर, तो बंदर का तो हो जाएगा वानर। जैसे लिखा जाए बिजली, तो बिजली का हो जाएगा विद्युत। बिजली का क्या हो जाएगा? विद्युत। बहू, तो बहू का क्या हो जाएगा? वधू।
इस प्रकार से जैसे लिखा जाए बारात, तो बारात का हो जाएगा वर यात्रा, क्या हो जाएगा वर यात्रा। बछड़ा, बछड़े का क्या हो जाएगा बछड़ा, तो हो जाएगा वत्स, क्या हो जाएगा वत्स। बालक, बालक का क्या हो जाएगा वत्स। इस प्रकार से नेक्स्ट ट्रिक आपने जानी कि जिन शब्दों में वे आए उसका तत्सम होती है क्या हो जाता है 99% वे हो जाता है। तो साथियों ये तत्सम और तद्भव को पहचानने की, क्योंकि यूं रट्टा मारेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, ये तो बात पक्की है कि किसी भी चीज का रट्टा नहीं मारना है। एक बार यदि आपने हिंदी को मन से कर लिया, ये मैं पूर्ण रूप से आपको आश्वस्त कराता हूं कि आपको दोबारा हिंदी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं से ही अपना काम कर सकते हैं और किसी भी स्तर की परीक्षा में जहां हिंदी आती है वहां इस वाली क्लास से आपको, इस वाले प्लेटफॉर्म से कोई प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। अब कई बार क्या होता है कुछ प्लेटफॉर्म पे कि तत्सम और तद्भव को रट्टा लगवाते हैं। हमको रटना नहीं है, वो ज्ञान स्थायी नहीं है, हमको सब चीज को समझना है। तत्सम और तद्भव की ये 5 ट्रिक आपको मैंने बताई, तत्सम और तद्भव को 5 ट्रिक बताई, इनको 5-6 ट्रिक इनको याद करिए। पहली ट्रिक के जिस पर चंद्र बिंदु का प्रयोग, पहली ट्रिक क्या है, जिन पर चंद्र बिंदु का प्रयोग हो वे सभी शब्द तद्भव होते हैं, और जिन पर अनुस्वार का प्रयोग हो वे तत्सम होते हैं। जिन शब्द एक को छोड़कर, एक क्या है गिनती है, एक को छोड़कर सभी गिनती शब्द कैसे होते हैं तद्भव होते हैं। 5, 20, 25, 65, 75, 40 चाहे जो हो। और जिन शब्दों में क्षय, गे, त्रे, श्रे और सडानंद वाला मूर्धन्य से का समावेश हो वे 99% कैसे होंगे तत्सम होंगे। अगली ट्रिक हमने जानी, क्रिया शब्द जितने भी होते हैं, लिखना, पढ़ना, खेलना, खोदना, मारना, पीटना, चलना, फिरना, ये क्या होंगे तद्भव होंगे। और एक ट्रिक जानी कि वह जहां आए उसका तत्सम होती बार वह हो जाता है। आइए चलिए अब आज अपना देखते हैं इसमें। अब ये 20 आपके तत्सम तद्भव आपके दिए हुए हैं, 20 तत्सम तद्भव दिए हुए हैं। अब इसको जानते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है तत्सम आम्र, तो पहले मैं तद्भव बोलूंगा। क्यों बोलूंगा? क्योंकि तद्भव हमारे प्रचलन में है, तद्भव हमारे प्रचलन में है और तत्सम बाद में बताएंगे। तो आम का तत्सम क्या है? आम्र। क्या है? आम्र। वास्तव में आम्र था लेकिन हमने अपनी गलती से क्या बोल दिया? आम। अगला है अचरज। अरे बड़े अचरज की बात है कि गुरुजी तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आ गए, डिजिटल बोर्ड पे आ गए। तो अचरज, अचरज का क्या हो जाएगा? आश्चर्य। क्या हो जाएगा? आश्चर्य। अगला क्या है? आंख। तो आंख का क्या हो जाएगा? अक्षी। आंख का अक्षी कहो, लोचन कहो, चक्षु कहो, दृग कहो, नैना कहो, ये सब पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला है जी अमोल। अमोल मतलब ए माने नहीं, मोल माने इसका मोल ही ना हो, अमोल। तो अमोल का क्या हो गया? अमूल्य। क्या हो गया? अमूल्य। तो साथियों आपसे एक निवेदन और भी है कि अपने अमूल्य सुझाव मुझे जरूर प्रेषित करते रहे ताकि मैं समय रहते हुए सुधार कर पाऊं और आगे और बेहतर आपको कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊं। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ आग। आग, अग्नि, ज्वाला, पावक, अनल, दहन, कृषाणु, अभी बताया थी थोड़ी देर पहले कि वो सब क्या होते हैं? पर्यायवाची। तो आग का तत्सम क्या होगा? अग्नि। क्या होगा? अग्नि। हाँ एक ट्रिक और मैं भूल गया हूं, उसको याद करिए कि जिन शब्दों में अर्धवर्ण आए, क्या है? अर्धवर्ण, अर्धवर्ण आधा अक्षर आए वो भी 99% शुद्ध होंगे, तत्सम होंगे। कैसे? अभी मैंने लिखा व्यास, अभी लिखा त्याग, और यहां एक शब्द आया अग्नि। अब अग्नि में देखो आधा क्या बना हुआ है। अभी लिखा जाए न्याय, तो मोस्टली क्या होंगे? जिनमें आधा वर्ण आता है वो भी क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। आगे देखें। अगला लिखा अगम। अगम का मतलब होता है जहां पहुंचा न जा सके, अगम। ठीक है, अगम का क्या हो जाएगा? अगम में। अगला सब कट जाएगा, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा? आलस। तो ध्यान रखें साथियों, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी गृह त्यागी च विद्यार्थी 5 लक्षण। विद्यार्थी के 5 ही लक्षण होते हैं। काक चेष्टा, बको ध्यानम, बुगले जैसा ध्यान हो, काक जैसे कौवे जैसी चेष्टा हो, काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा, स्वान कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, अल्पहारी गृह त्यागी च विद्यार्थी 5 लक्षण। तो हमें क्या करना है? आलस बिल्कुल नहीं करना है, जो काम करना है सो करना है। ठीक है। अगला है आंसू। आंसू का तत्सम क्या होगा? अश्रु। आंसू का तत्सम क्या होगा? अश्रु। अब देखिए ट्रिक पे ध्यान दीजिए, आंसू के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तुरंत पहचान लेंगे कि आप ये क्या है? तद्भव है। क्या है? तद्भव है, अर्थात बिगड़ा हुआ रूप है। कैसा है? बिगड़ा हुआ रूप है। आगे देखें। अगला है अक्षर। क्या है? अक्षर। अक्षर का हो जाएगा अक्षर। क्या हो जाएगा? अक्षर। अपनी ट्रिक पे ध्यान दीजिए, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जिन शब्दों में क्या आ जाए, कक्षा वाला शे आ जाए, गे आ जाए। अब यहाँ अक्षर में क्या आ जाए? शे आ रहा है, नहीं आ रहा? आप देखिए। अगला है अंगरक्षक, ये तद्भव है, इसका हो जाएगा अंगरखा। क्या हो जाएगा? अंगरखा। अगला है आसरा। क्या है? आसरा। आसरा ढूंढता है ना आदमी कि इसके पास चले जाएं, वहां रह जाएंगे जो उसके भरोसे। तो आश्रय का क्या हो जाएगा? आश्रय। क्या हो जाएगा? आश्रय।
अगला है असीस, तो असीस का क्या हो जाएगा आशीष। तो ध्यान रहे कि ये वाला जो से है संधि होते समय भी इसका क्या हो जाता है मूर्धन्य से, यानी कि ये दंते से है इसका मूर्धन्य से हो जाता है। ये दोनों ही उष्म व्यंजन में आते हैं। अगला है 80। 80 क्या है अपने आप में एक संख्या, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सभी गिनती शब्द कैसे होते हैं तद्भव होते हैं। सारी ट्रिक मिलेगी, कंफर्म कर लीजिए आप। 80, तो 80 का क्या हो जाएगा अशीति, क्या हो जाएगा अशीति। आगे है ओठ, ओठ या होठ, जिसे आप होठ बोलते हैं तो वो क्या हो जाएगा ओष्ठ, क्या हो जाएगा ओष्ठ। आगे है अमीय, क्या है अमीय, अमीय का क्या हो जाएगा अमृत, क्या हो जाएगा अमृत। अमृत का पर्यायवाची क्या है अमीय, ठीक है। अमीय क्या है तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा अमृत। अगला है अंधा, देखो फिर चंद्र बिंदु आ गया तो अर्थात देखते पता चल गया हमें क्या है ये कि ये तद्भव शब्द है। तो अंधे का क्या हो जाएगा अंध, क्या हो जाएगा अंध। आगे लिखा हुआ आधा, क्या लिखा है जी आधा। अभी तो आधा अधूरा ही काम हुआ, बाकी तो फिल्में आगे चलेंगे, बाकी पूरा कोर्स है ही बचा ही हुआ है अभी तो पूरा। आधे का क्या हो जाएगा अर्ध, क्या हो जाएगा अर्ध। आगे लिखा हुआ अन्न, सॉरी अनाज, तो अनाज का क्या हो जाएगा अन्न, क्या हो जाएगा जी अन्न। इस प्रकार से साथियों ये आपके 20 क्या दिए हुए थे तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव। ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जिसमें हिंदी आती है उसमें तत्सम तद्भव से कोई प्रश्न ना पूछा जाए। तो तत्सम तद्भव की एक ट्रिक अगर आपको याद है तो ये मानिए कि लगभग हर तत्सम तद्भव को आप बता सकते हैं। और एक और बहुत सबसे अच्छी बात कि यदि कोई चलता फिरता व्यक्ति आपसे पूछे कि इसका पर्यायवाची क्या होगा तो आप एक उस शब्द का तत्सम बता दीजिए, वो भी उसका पर्यायवाची होता है। जैसे अभी कोई पूछे कि मोर का पर्यायवाची, मुझे मोर का एक भी पर्यायवाची याद नहीं, तो मैं कह दूंगा मयूर। मुझे दिन का एक भी पर्यायवाची याद नहीं तो मैं कह दूंगा दिवस। अभी कोई पूछे मोरे का तत्सम क्या है मुझे याद नहीं है तो मैं भ्रमण कह दूं। हल्दी का हरिद्रा, गेहूं का गोधूम, चावल का अक्षत, ठीक है, इस पर खीर का क्षीर, ईख का इक्षु, हाथ का हस्त, चांदी का रजत, लोहे का लोह, तांबे का ताम्र। इस प्रकार से कितने ही तत्सम और तद्भव को आप याद कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक आपको याद है तो 99% काम आपका आसान हो जाएगा। इस प्रकार के अगले 20 तत्सम और तद्भव के लिए आप तैयार रहें, अगली वीडियो में फिर बताएंगे। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, थैंक यू।